आज मैं आप लोगों के दुर्गा सप्तशती के बारे में बता रही हूँ। उनका पाठ प्रथम अध्याय में जो कुछ वर्णन है वो थोड़ा बहुत वही सुना रहे हैं, सुनिए। तो चारों तरफ जगत में जब जल ही जल था, सगरों मार जलामयी हो गई थी, कुछ भी नहीं था, तब विष्णु भगवान जगत के पिता शेषनाग की सैया बिछा के बीच समुद्र में और निद्रा देवी के आश्रय ले निद्रा में विलीन हो गए, सोते रह गए। हजारों वर्ष बीत गए सोते सोते। तब उनके कान के मैल से दो असुर प्रकट हो गए। उनके कान के मैल से दो असुर प्रकट हुए, तो जो मधु और कैटव के नाम से विख्यात हुए। वो दोनों पूरे दुनिया में तराही तराही मचा दे, बड़े बलवान वीर थे, कोई उनसे जीत नहीं सकता था, जीता नहीं जा रहा था। फिर विष्णु भगवान के सोया देख के और उनके नाभि कमल में ब्रह्मा जी विराजमान थे, तो ब्रह्मा जी के खा जाने के लिए उनके ओर बढ़ने लगे, लाल लाल आंखें किए और ब्रह्मा जी के पास बढ़ने लगे। तो जो ब्रह्मा जी उन्हें अपने पास आते हुए देख कर विष्णु भगवान के सोया हुआ जान के घबरा गए, लगे निद्रा देवी की स्तुति करने। उन्होंने अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए निद्रा देवी की स्तुति करने लगे। हे ईश्वरी, हे माहेश्वरी, तुम्हें ब्रह्माणी, तुम्हें रुद्राणी, तुम्हें सब कुछ हो, तुम्हें जगत की माता हो स्वरूपा। जो कुछ ओंकार अंकार अकार मकार जो कुछ भी अक्षर छपा है उन सब में तुम ही हो। जो अध्रमांतर रह गया है, जो अक्षर पूरा नहीं है, उसकी भी तुम ही हो अधिष्ठिरी। हे सावित्री, हे सुधा, हे स्वाहा, हे सती, इति यति सब तुम ही हो। इन अति नामों से मैया की सहस्त्र नाम लेके ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे और बोले कि हे माँ, इस जगत के पिता के तुमने जब मोह में डाल दिया है और निद्रा रूप में सो रहे हैं, उनके आश्रय ले तुम्हारे, तब इस समय इन दोनों असुरों को कौन मार सकता है। आप हम पर प्रसन्न होइए और विष्णु भगवान को शीघ्र ही जगाइए और इन दोनों असुरों को मारने के लिए उनके मन में इच्छा उत्पन्न कीजिए। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा स्तुति किया, तब देवी निद्रा देवी प्रसन्न होके आके ब्रह्मा जी के सन्मुख खड़ी हो गई। और जब निद्रा से विष्णु भगवान जाग उठे, जब निद्रा देवी उनके वहाँ से हट गई, ब्रह्मा जी के सामने आई, तब विष्णु भगवान जाग गए, शेषनाग की सैया से उठ खड़े हुए। तो उनने क्या देखा कि वो दोनों दूर दुर्मुख ब्रह्मा जी को खाने के लिए उनके आगे बढ़ रहे हैं। तब भगवान उठकर उन दोनों असुरों से बाहु युद्ध किया और कई हजार वर्ष तक उनसे युद्ध होने लगा। वो दोनों जीते नहीं जा रहे थे, भगवान बराबर लड़ रहे थे। तब वो दोनों असुर भगवान उन्हें मोह में डाल दिया। जब वो परास्त नहीं हुए असुर, तो भगवान ने उन्हें मोह में डाल दिया। तब वो दोनों मोह के बस में विष्णु भगवान से कहने लगे कि मैं तुम्हारे वीरता से संतुष्ट हूँ, तुम हम लोगों से कुछ वर मांग लो। तब विष्णु भगवान ने हंसकर बोले कि जब तुम हमारी वीरता से संतुष्ट हो, प्रसन्न हो, तो मेरे हाथ में मारे जाओ। मुझे इतना ही वर चाहिए, दूसरे वर से मुझे क्या लेना देना, क्या काम है, बस इतना सा वर दे दो, हमारे हाथ तुम लोग मारे जाओ। तो यह रहस्य कोई जानता नहीं था कि वो दोनों कैसे मरेंगे। दोनों महामूर्ख जो थे, अपने के बहुत ज्ञानी समझ रहे थे, बहुत होशियारी लगाए। जब चारों तरफ जल ही जल देखा तो सोचे कि हमें कहाँ मारेंगे, जल में तो उनकी मृत्यु होती न, जहाँ कहीं जल न होता। तब उनने धोखे में आ गए इस तरीके से और बोले कि चलो भैया, मैं बता दे रहा हूँ विष्णु कि जहाँ पृथ्वी पर जल न हो, सूखा स्थान हो, वहीं हमारी मृत्यु है, हमें वहीं मार दो। तो भगवान ने हंसकर कहे तथास्तु और अपनी जान बढ़ा लिए।
योजन भर अपनी जांग बढ़ा के दोनों का गर्दन अपनी जांग पर रख के चक्र से काट दिए। तब तो भैया देवंदु तुम्हें बजाने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, सभी देवता जय जयकार करने लगे, गंधर्व बाजा बजाने लगे और सबने विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मा जी है भी जय जयकार करने लगे। सबने मैया की जय करे कि इस समय जैसे तुमने रक्षा करी देश की, इंद्रोहियों के मरवाया दुर्मुखे, वैसे ही माता हर समय हमारी रक्षा करो। इंद्र ने बहुत सी मैया की स्तुति करी, ब्रह्मा जी ने स्तुति किया और प्रार्थना करी तो मैया ने कही कि हम संतुष्ट हैं तुम्हारी स्तुति से, आप लोग मुझसे जो वर चाहो मांग लो। तब इंद्र ने कहा कि माता तुमने हमारी समस्त व्याधा दूर कर दी और यह असुर मारा गया, अब हमें क्या वर चाहिए। आपने तो ऐसे ही हम पर प्रसन्न रहो और जब जब ऐसा हम पर संकट आए तब तब उसका विनाश करती रहिए, मुझे यही वर दो। तब माता ने प्रसन्न होके कहा कि देवताओं, जब जब ये असुर उत्पन्न होंगे और अभी होंगे आगे, अभी विंध्याचल में जाके मैं रहूँगी और ये जब उत्पात करेंगे तो मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से भी पैदा होंगी मैं, और इनके असुरों के आके मारूंगी, तुम्हारे सब व्याधा मैं टालती रहूँगी। बोलो दुर्गा सरस्वती मैया की जय।